नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे संत के दर्शन कराने जा रहे हैं जिन्होंने 6 महीने की कठिन तपस्या की। और दोस्तों अभी हम इन्हीं से जानते हैं कि आपने इतनी कठिन तपस्या कैसे की। दोस्तों संत तो आपको लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे संत आपको कभी नहीं मिलेंगे जिन्होंने की इतनी कठिन तपस्या की। दोस्तों संत उसे ही कहते हैं जिसने अपने जीवन में कुछ त्याग किया हो और तपस्या की हो। तो गुरुदेव आपको सबसे पहला मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा जो आपसे क्वेश्चन है वो आपके भक्तों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। हमारा जो आपसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आप पहले कहाँ थे और आप यहाँ पर कब आए। हाँ भाई, मैं तो माने बाल्यकाल में आ गया था यहाँ स्थान में, और संतों के ही पास रहे। वैसे हम ऋषिकेश भी रहे 2-3 साल पहले, 57 में है। ऋषिकेश हमारे गुरु का स्थान था ना, वहाँ भी रहे हम लोग 1-2-3 साल रहा मैं वहाँ। अच्छा, तत्पश्चात तब हम सन्यासी भी वहीं बन गए हैं जी। कहाँ? ऋषिकेश में। वहाँ हमारे स्थान है 14 बीघा में है। हाँ 2-3 साल हम वहीं रहे। सन 52 में हमने यहाँ 5 पास करके हम चले गए थे वहाँ ऋषिकेश। वहाँ हमारे दादा गुरुजी रहते थे, तब उनके पास रहे हम लोग 2-3 साल। फिर तत्पश्चात फिर इधर अपनी कुटिया में आ गए। फिर मैं कुछ दिन हंसेश्वर भी रहा। हंसेश्वर है ना स्थान इधर पर, हाँ थलीसण के पास पड़ता है। 2-4 साल वहाँ भी रहे। तत्पश्चात फिर मैं जगतेश्वर ही आ गया। तो आपको यहाँ पर कितना साल हो चुका है। हाँ मेरे को भी करीब होगा, मैं यहाँ करीब से 60 साल हो गए होंगे मुझको यहाँ पर अब। हाँ 60 साल हो गए। तो गुरुदेव को यहाँ पर 60 साल हो चुके हैं। और अभी आपकी जो उम्र है वो कितनी है। वो इस समय 80 होने वाली मेरी। 80 होने वाली है। तो गुरुदेव की उम्र 80 होने वाली है। गुरुदेव आप हमें ये बताइए कि आपने गृहस्थ जीवन क्यों नहीं अपनाया, और आपको संन्यास जीवन में ऐसा क्या लगा कि जिसके कारण आपको संन्यास जीवन अपनाना पड़ा। ठीक है भाई, ये तो ऐसा है कि पूर्वोक्त कुछ संस्कार होते हैं जीवों के ना। जहाँ उसको जाना होता है, जहाँ उसको रहना होता है जी, वहीं वो जाता है। वो ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। अच्छा। है जी, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ही मनुष्य जो है जिन जिन कर्मों को करता है, जहाँ जहाँ जाता है तो कर्माधीन है सब। अच्छा। है कर्माधीनम जगत सर्वहा। अच्छा। माने कर्मों के अधीन है जगत। नहीं समझे, ये है। तो इसलिए पूर्वोक्त के जो संस्कार होते हैं, चाहे घर में हो चाहे कहीं भी हो, किसी के ऊपर भी हो, तो पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं, संस्कारों के द्वारा वहाँ जरूर जाना पड़ता है। कारण कुछ नहीं है। कारण क्या होता है? पिछले कर्मों का फल। हाँ पूर्वोक्त जो पूर्वोक्त हमारे जन्म के संस्कार हैं, जहाँ जहाँ उसका माने लिखा हुआ है कि आयुर्बल वित्तम चा विद्या निधन में चा पंचेता सृजंती गर्भा लिखित सपंडिता। माने 5 के संस्कार होते हैं, ये गर्भस्थान में ही लिखे जाते हैं। अच्छा। समझिए, इसके कारण से तो ये तो कारण तो कुछ बनता है, बिना कारण से कार्य की उत्पत्ति होती नहीं है। कारण से कार्य उत्पत्ति भवति है। बिना कारण का माने कर्म नहीं होता है। उसकी उत्पत्ति कारण है। कारण तो कुछ न कुछ, मनुष्य जब जाता है यहाँ से कोई कारण बनता है। चावल खाया दर्द हो गया, चावल तो रोज खाता है, एक दिन थोड़ी खाता है। तो वैसे कैसे? क्यों? कारण, जिस कारण से उसको जाना होता है ऐसा। तो ये है कारण। बाकी कारण कुछ नहीं। कोई हम भगोड़े तो हैं नहीं कि जो हम भाग आए हों, कुछ किया हो ऐसा हमने कि तब हम साधु बन गए हों। हाँ गुरुदेव आप हमें ये बताइए कि गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ होता है कि संन्यास जीवन श्रेष्ठ होता है। जैसे बच्चे, बीवी, नौकरी, रिश्तेदारों को अनेक झंझट होते हैं और इनको देखना पड़ता है। भाई गृहस्थाश्रम सुमेरु पर्वत है। क्या? उससे संत निकलते हैं, विद्वान निकलते हैं, राजा उसी से निकलते हैं, दुष्ट भी वहीं से निकलते हैं, भले आदमी वहीं से निकलते हैं। नहीं समझे? गृहस्थाश्रम से। तो गृहस्थाश्रम को सुमेरु पर्वत कह रखा है। धन्नम गृहस्थाश्रमम। तो महात्मा लोग तो ये है कि मतलब ये है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु, माने कर्म करते रहो पर फल की आकांक्षा न रखो। क्या?
फल की आकांक्षा ना रखो। फल की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि कैसे? कर्म बंधन हाँ, से छोड़ तो जिससे हम कर्म बंधन में आते हैं, गृहस्थाश्रम में इतना ही फर्क है और तो क्या है? पर वैसे लिखा है कि अभ्यासेन से कौन्तेय वैरागेन से गृह्यते। यदि बड़े बड़े जो लोग होते हैं अब बुद्धिमान, उनको वैराग्य ग्रस्त में भी होता है। धन्य है ग्रस्त आश्रम के लिए, क्यों? वो एक सुमेरु पर्वत है, वहाँ से बड़े विद्वान आते हैं, बड़े ऋषि लोग आए हैं, बड़े महात्मा आए हैं, नहीं समझे? भिखारी भी वहीं से आए, चोर भी वहीं से, डाकू जितनी दुनिया में है सब उसी आश्रम से आते हैं। पर आश्रम वही है एक, है जी। पर संतों का ऐसा है कि हमारे जो पिताजी भी होंगे वो बोलते हैं बाबा जी हमारे लिए नमो नारायण। क्यों? हम में ऐसा है कि निष्काम भाव होना चाहिए। संत लोग क्या कहते हैं? इस काम करते हैं का जिस कर्म को करते हैं उसमें निष्काम भाव रखते हैं, माने अभिलाषा जो इच्छा है उसको दूर रखते हैं। क्यों? तो हमारा है क्या? तुम बोलो। आंख पर उन्हें हम 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं ना, वो सब भगवान ने हमको दे रखे हैं। तो वो जब चाहे हमारे आंख भी बंद कर सकते हैं, कान भी बंद कर सकते हैं, नाक भी बंद कर सकते हैं और माने मुंह भी बंद कर सकते हैं। क्या? वो जब चाहेंगे तो। और वैसे तो कर्म करने में तो ऐसी बात तो नहीं, क्यों होना है? वृद्धावस्था में बोल दे लोग कोई हम तो कान सुनते नहीं हैं, पर सभी तो नहीं सुनते हैं, सभी सुनते हैं। माने मरते मरते भी लोग 100-100 वर्ष में भी सुनते रहे। तो क्यों? शरीर को जो है जब पहले शरीर, माने बड़े जो योगी हुए उन्होंने पहले शरीर की साधना की, शरीर को साध्य किया। जब साधना रहेगी उसमें चैतन्य रहेगी तो तब तो भजन होगा या कोई काम होगा, कोई कर्म कर सकता है। वो अपने आप जब वो सोचता है रात दिन तो अपनी सोच है उससे मैं बीमार हूँ, क्या दवाई खाएंगे, कहाँ जाऊँगा, क्या होगा, इन चिंताओं में वो ग्रसित रहता है हमेशा, है जी। तो चिंता मुक्त कब हुआ कि शरीर जब बल पुष्ट रहेगा, ऐसा प्रसन्न रहेगा हमेशा मस्त होकर के, ऐसा कोई चिंता ही नहीं है उसको शरीर के संबंधी, क्यों? उसने रखा है उसको। माने जैसे हमारे के गृहस्थाश्रम में धन होता है माया, तो शरीर का धन क्या है? वीर्य। क्या? उसको उसने रख कर रखा है, अपने पास रखा है, तो कहीं ठंडे में जाए गर्मी में जाए उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ते। और ब्रह्मचर्य का सबसे पहले पालन है। लेकिन आज की युवा तो मुझे लग नहीं रही है कि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। सब दिन सब नर नहीं होता है समाना, सब थोड़ी ऐसे ही, हाँ प्रतिशत कम होगा। कोई बिरला होता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जैसे आप। अरे हम तो जैसे हुआ हमारा जो बीजू हुआ ना, पर अभी भी हैं महात्मा लोग भी हैं, गृहस्थाश्रम चल रहे हैं, हमारे लड़के हैं। अब कुछ तो दूसरे की लड़की को देखते रहते तो, और हमारी भी तो बहन है, हमारी भी लड़की है। तो इस प्रकार के स्वभाव से जब उसको भी देखे तब वो संत हो सकता है जी। तो गृहस्थाश्रम बड़े बड़े चल रहे हैं, गृहस्थाश्रम में भी तो संत रहते हैं अभी भी। अभ्यासेन से कौन्तेय लिखो ना कि वैराग्येण से गृह्यते। वो अपने घर में भी वैराग्य की उत्पत्ति कर सकता है वो चाहे तो, नहीं समझे? घर में भी वैराग्य, हाँ संत बन सकता है वो। और क्या? जैसे राजा गए हैं ऊपर, जैसे दशरथ थे, जनक थे, दशरथ बड़े बड़े राजा हुए। तो गुरुदेव आप हमें ये बताइए कि आपने 6 महीने की कठिन तपस्या कब की और उस समय आपकी जो उम्र थी वो क्या थी? उस समय मेरी 35 साल की उम्र थी। सन 75 की बात है वो, सन 75 में न 76 लगने वाला था, 75 था। ठीक है। तो उस समय हम लोग जो है मतलब खड़े सोई करते थे, खड़ी सोई तपस्या कहते हैं हाँ उसको। हाँ तो हमने 5-6 महीने किए हैं। हम विश्वत संक्रांति को बैठ गए थे और उस समय तब वो हो गया शुक्र हस्त हो गया बीच में, ऐसा, और बृहस्पति भी हस्त, इसलिए यज्ञ नहीं हो पाया। तो उस समय हमने वो हमारा प्रण था कि महारुद्र यज्ञ हो, महारुद्र यज्ञ हुआ उस समय यहाँ जगदेश्वर में। तो हम तो अपनी समाधि में बैठते, वहाँ कुटी मन रहते थे, मंदिर में खड़े होकर के रात दिन। तो दोस्तों ये देखिए, जब गुरुदेव ने तपस्या की थी तो वो इस मुद्रा में थे उस समय, आप यहाँ पर देख सकते हो। ऐसे थे दोस्तों गुरुदेव उस समय 6 महीने तक। इस प्रकार से हम लोग रहते थे। अच्छा दिन हमारे पास तो दोबारा। गुरुदेव जब आपने इतनी कठिन तपस्या की 6 महीने की, वो भी एक टांग में खड़े होकर, तो यह कैसे संभव हुआ? क्योंकि आपको भूख भी लगती होगी, तो यह कैसे संभव हुआ? और आजकल के डेट में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इतनी कठिन तपस्या कर पाएगा।
हाँ तो ऐसा है। हम सिर्फ पेय पान करते थे, ये माने 1 गिलास दूध पीते सुबह और 1 सांझ को, अच्छा, बस इसमें। एक गिलास दूध में। 1 गिलास, हाँ 1 गिलास। अच्छा, 6 महीने तक आपने फिर भी इतनी कठिन तपस्या निराहार होकर। ये तो रात दिन था ऐसा तो। अच्छा, ये कोई झूठी बात नहीं है हमारे, नहीं, 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 ये तो प्रामाणिक बात है। प्रामाणिक बात है। हाँ, अच्छा, फिर तब प्रभु की कुछ कृपा होती है। उसने कहा कि जो मेरा भजन करता है ना, योग अक्षयमम बहाम्यहम, सिद्धि, उसको सिद्धि प्राप्त होती है। जो वो काम, क्या क्या सिद्धि कहते हैं उसे? हाँ, वो जो मतलब कोई भी सिद्धि हो सकती है। करो, सिद्धि भी कोई खास नहीं होती, सिद्धि क्षण भंगुर होती है। हाँ, सात्विक वृत्ति की जो सिद्धियां हैं वो परंपरा चलती है, हाँ, हैं जी। अन्यथा जो सिद्धियां हैं देवताओं की, ये क्षण भंगुर होती हैं। भूतों की ये क्षण भंगुर। और परम पिता शिव जी की जो आप उपासना करेंगे, और ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो शिव जी का क्या है, कैलाश लोक है, और विष्णु का गोलोक है, और ब्रह्मा क्या क्या है, सत्यलोक। तद धामम परम ममः, जो मेरे धाम में जाता है तो वो तदगत माने फिर से नीचे ऊपर को नहीं आता है। मैंने मेरे धाम में जिसको क्या कहते हैं, मोक्ष, ठीक है, मोक्ष धाम। फिर मुमुक्ष, मोक्ष माने फिर पुनरपि जन्म पुनरपि जननी पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारी खल दुस्तारी कृपयम पायम पाहि मुरारी। कितने बार हम जो है यहाँ आ गए हैं माता की गर्भ में, कितने बार तो हमारा जन्म, पर उनका तद धामम मरम ममः, मेरा जो धाम है वाला वो तदगत धाम है, जिससे फिर मनुष्य नीचे नहीं आता है। देवताओं की सिद्धि को बैकुंठ लोक में भोग भोग करके फिर यहाँ आ जाते, सब यहाँ की भूलोक की करते हैं स्वर्ग वाले। जैसे ही देवताओं के मतलब पुण्य खत्म हो जाते हैं, उनको यहाँ जन्म लेना पड़ता है। मृत्युलोका विशंति, पुण्य क्षीणे मृत्युलोका विशंति, फिर वो वापिस हो जाते। और जो परम श्रेष्ठ पुरुष हैं, जैसे परम श्रेष्ठ ये समझो उनको ना, जगत के जो नियंता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी जो उपासना करते हैं तो तद धामम परम ममः, वो मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। जो शिव जी की उपासना है वो कैलाश लोक को प्राप्त होता है। उपासना सबकी एक ही है, तुम ब्रह्मा सृष्टि कर्तारस्य, तुम विष्णु परिपालका, तुम शिव संहार कर्तारस्य। क्या तीनों को तीनों ड्यूटी दिया रखे हैं, नहीं समझे? तो फिर उनके धाम में जाकर के वो तदगत धाम है, जहाँ फिर से उसका पुनर्जन्म निवारण हो जाता है। गुरुदेव, क्या आज के समय में कोई इतनी कठिन तपस्या कर सकता है? मतलब कोई भी साधना हो, क्या कर सकता है इंसान आज की डेट में? कर सकता है, ऐसी मानना जिसका जिसकी जो लगन है उसी में मगन है। क्या जिसकी जो लगन है उसी में मगन। चोर जो है आता है ना उसके, वो हम पहले, अब तो शौचालय बन गए, वरना हम लघुशंका जाते थे कहाँ, मकान के पीछे। अच्छा, जो उसको गढ़वाली में कुलोनो बोल दें, जय कुलोनो कुलोनो, नहीं समझे? तो वो लघु शंका की भी बात नहीं समझता था। अब तो बने हैं शौचालय, अभी तो बने हैं, तो उसकी क्या लगन, उसकी तो लगन वो थोड़ी सुने क्या क्या हो रहा है यहाँ, या क्या दुर्गंध है सुगंध है, वो तो सिर्फ कह रहा है कि कब वो सोएंगे और कब मैं जाऊँगा वहाँ। तो अभी भी ऐसे महात्मा हैं, ऐसे भी पुरुष हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी तो धर्म से हीन थोड़ी है पृथ्वी, अभी तो अभी बहुत धर्म है, चल रहा है काम, ऐसी बात नहीं, और चलेगा। क्यों? सत्यम शिवम सुंदरम, जिसका कभी नाश नहीं होता, सत्य है जा, सत्य है, सुंदर है जी, जिसका कभी माने सुंदर है, माने कभी जब उसमें मैल तो जमता ही नहीं, तो सत्यम शिवम सुंदरम। गुरुदेव, तपस्या, भक्ति, पूजा पाठ, इनमें क्या अंतर है? और एक भक्त इनसे मतलब क्या फल प्राप्त होता है एक भक्त को? अब भक्त एक प्रकार के तो होते नहीं हैं, क्या कई प्रकार के भक्त होते हैं। एक काम माने काम इच्छाओं से होकर के भी भगवान का भजन किया जाता है कि मुझे इसकी प्राप्ति हो, भगवान की। ठीक है ना। एक भक्त ये भी होते हैं ऐसा, एक भक्त न मोक्षस्याकांक्षा, न तो मुझे शंकराचार्य जी ने कहा ना, न मोक्षस्याकांक्षा न च विभव वांछा पिचनमे, ये जो वांछा है मेरी विभव की, भय जो है, मुझे इसकी भी इच्छा नहीं है। उसने मोक्ष को भी ठुकरा दिया था। जिसके लिए तू चाहे तू कहे बल कि मोक्ष चाहे तुझे, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, पर सस्य मुखे सुखे छापे न पुना, नित्य प्रति आपका जो सौंदर्य है
आपका जो दिव्य स्वरूप है वो मेरे पास मेरे मन में बसा रहे। हाँ। ये माँ ऐसा कहा है ना। हाँ। उन्होंने वैभव की कोई न मोक्षस्याकांक्षा न च विभव वांछा पिच न में न विज्ञानम पेक्षा, मुझे विज्ञान की भी जरूरत न न विज्ञान पे सचमुख सुखे छाप न पुनः, आप मेरे हृदय में सिर्फ निवास करो। निवास तो कर ही रहे हृदय में भगवान, पर आप आकर के माने शंकर और पार्वती जी रूप होकर के मेरे यहाँ निवास कर। बुद्धि जो है पार्वती है और मन जो है शंकर है। तो जैसे गुरुदेव आजकल नए लोग हैं, नए पीढ़ी के लोग हैं, वो कहते हैं कि हम भगवान को मानते ही नहीं है, हमने उसको कभी देखा ही नहीं है, और जिसको हमने कभी देखा ही नहीं है तो उसको हम कैसे मान सकते हैं। तो इस पे हमारा थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। आत्मा तुम गिरजामती, मैं प्राणी नाम देहमाश्रिता, जितने जीव हैं उनमें मैं देह में रूप मन रूप होकर के निवास करता हूँ, भगवान कह रहे। अब वो अपने को न पहचाने तो क्या करे। जैसे हम जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं तो उसका क्या करना है? तो दर्पण दे करके क्या करना है उसको? हाँ, वो अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। वो अपने को शरीर समझता है कि मैं हूँ, मैं है उसमें, मैं हूँ एक, तू क्या है, हम क्या है, कुछ नहीं है। अभी हम बोल रहे हैं तो अर्जुन को पूछता कृष्ण ने कि तुमको कितना बोला, हमारा सुबह होती है सांझ होती है, सुबह है सांझ होती है नहीं। बोला अच्छा। अब उनने कहा एक बार जो हवा जो है हमारी है ना, जिसको हम श्वास कहते हैं, ये अंदर को चला जाएगा, ये क्या बाहर आता है या नहीं आता है। बोला अच्छा ऐसा है। बोला हाँ महाराज ऐसा है, मेरे को तो ऐसा भरोसा है कि जो अंदर चलेगा वो फिर बाहर नहीं आएगा। तो वो बाहर में भटक रहे हैं ना, अब अंतरात्मा तो देखा नहीं उन्होंने कि जिससे वो गाड़ी चल रही है उसको चलाने वाला है कौन। जो हमारी गाड़ी है पंच भौतिक शरीर में, ऐसा जो 10 इंद्रियां हैं उनको चलाने वाला है कौन। वो कह रहा है मैं। कौन बोल रहा है? मनुष्य। वो जो पाखंड काम करते हैं, जो बोले हमने भगवान ने देखा, हो सकता है वो ना बाबा माँ बाप भी न देखे हों, वो तो ऐसे ही बोले तुमने मजा लिए अपने, हमारा क्या हुआ, तुमने कुछ काम तो हमारा कुछ किया नहीं, अपना मौज किया, इससे हम पैदा हो गए। तो मैथुनिक शिष्ट है तो कर्मशाही होता है सब काम। ये तो मैथुनिक शिष्ट है। कल काल में ना तो 2 चीज़ों के संघर्ष करने से तीसरी चीज की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो आजकल ऐसा ही बोल देता है कोई, तो अब क्या कर रहा है उसका, हमने भगवान नहीं देखा। अरे भगवान क्या देखना है, तो कभी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है जिन्होंने तुझे पैदा किया। वो कहीं गुरु बना रखा है, उसने क्या पता जो पहचाना नहीं होगा कि गुरु जी आ गए। अबे गुरु तो है, गुरु ब्रह्मा। जब पिता जन्म देता है ना, उस समय वो ब्रह्मा का स्वरूप होता है, और जब पालन करता है तो विष्णु होता है, और जब बड़ा हो जाता है संहार करने के लिए है, तो उसके संहार करने के संभालने के लिए, नहीं समझे, संहार थोड़ी करते हैं पहले, वो तो दुष्टों का संहार करते हैं। तो यहाँ पर 2 शब्द में वो है ना कि संहार माने मार देना, संहार करते हैं शिव जी। तुम ब्रह्मा सृष्टि कर, तुम विष्णु पर, तुम शिव संहार करता है। क्या उनको संभालते हैं, ये ड्यूटी है, ये थोड़ी कि संहार कर देते हैं। संहार के लिए तो दुष्टों का करते हैं वो। अब वैसे तो जैसे कलयुग में तो जैसे तुलसीदास ने अभी मतलब साक्षात दर्शन किए, मीराबाई ने साक्षात दर्शन किए, सूरदास ने दर्शन किए, तो वो तो उनकी कमी है। दुर्पल्ला ठहरे जैसे 5 वर्ष में उनको दर्शन हो गए, नहीं समझे। अच्छा, और क्या, मीराबाई, सजन कसाई, इन लोगों ने सब दर्शन किए भगवान के, हैं जी। ऐसी बात थोड़ी है। उसने अपनी मूर्ति नहीं पहचानी, दूसरे की मूर्ति क्या पहचाने। वो मेरा बाप कुछ नहीं, वो एक माँ कुछ नहीं है, और भगवान कुछ नहीं है। अरे एक दिन भगवान के पास तो आना ही पड़ता है। काल जब आता है तो मानव भी बड़ा भय करता है मृत्यु से। पर वो तो उसने कहा मैं कालों का काल हूँ, किसी को मेरा किसी से प्रेम नहीं होता है, मैं तो कालों का काल हूँ, ले जाता हूँ। फिर जब महाकाल हुआ जिसको, तो तू भय कर चाहे कुछ कर, तो भय अपने कर्मों से करता है। संसार में भुक्ति और मुक्ति 2 ही चीज़ है। ऐसा माने जीवन में सुंदर रहो, आनंद रहो, और अपने सत्कर्म करो, अपने माता पिता की सेवा करो, ऐसा। और संसार में माने सुंदर स्वरूप होकर के रहो, सबसे हिल मिलजुल के रहो। दुखी वृद्धजन दुखी, ऐसा
शोक संताप वाले जितने उनको आप लोग जो है उनके लिए जो है ऐसा करो कि चिंता मत करो, हम तो हैं। तो ऐसा जब उसका भाव होगा संसार में तो उसके सब अपने ही है, वो सब कुछ देगा कि सब प्रभु का है, मेरा तो कुछ है नहीं। गुरुदेव आप हमें ये बताइए कि इस घोर कलयुग में इंसान भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है, जबकि चारों ओर हिंसा है, जीव जंतु को गाजर मूली की तरह खाया जा रहा है और चारों ओर काम वासना है, भोग विलास है। तो इस घोर कलयुग में जीव आखिर भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है? कभी हो सके जैसे ऋतुएं होते हैं ना, तो बरसात कब कहेंगे हम कि अब के साल में बरसात हो, जबकि नदी के किनारे के कुछ खेत बह जाते हैं। इसी प्रकार से बरसात तो रोज होती है मौसम में ना, जब वर्षा ऋतु होगी तो रोज ही होती समय समय में होती रहती हुई, पर जब खेत बह जाते हैं, कोई लोग बह गए तो लोग बहते, अब के साल हुई बरसात। इस प्रकार ये जो युग चल रहा है, काम श्रेष्ठ हो रखा है इसमें। एक छोटे बच्चे के अंदर हो, जवान के अंदर हो, बूढ़े के अंदर हो, समझे नहीं समझे, वो काम वासना ज्यादा है। काम इस समय प्रबल है संसार में। क्या काम प्रबल है? काम, हाँ, इस समय काम का जो है बहुत प्रबल है। क्यों है? क्योंकि जब मादक पदार्थों का हम सेवन करते रहेंगे ना, तो बुद्धि वैसे बनेगी। जैसा खाओ बल अन्न वैसा हुए मन। जिस प्रकार आप भोजन करेंगे, भोजन से बुद्धि बनती है, भोजन से तो बुद्धि बनती है। तो हाथ न धोए है, सुंदर साफ नहीं करना, कोई बर्तन साफ नहीं करना, जब कुछ भी साफ सफाई कुछ नहीं होगी तो उसमें मल रहता है। जब बर्तन में मल रहा तो वो मल हमारे अंदर तो आएगा। क्या उसकी परछाई हमारी वाणी में आएगा, हमारे मन में जाएगा, हमारी बुद्धि में उसका वो माने ये कालापन जिसको कहते हैं, अंधेरा, वो कर देगा वो। और हम जब सुंदर साफ रहेंगे तो हमारा मन भी दर्पण रहेगा, बुद्धि भी दर्पण होगी, नहीं समझे। और सज्जनों का संग करेंगे जब, मनुष्य सब ठीक है, तुम भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा खराब है कौन? पर जिन जैसो सत्संग किया वे सो ही गुण लीन, कदली सीप भुजंग बूंद एक गुण तीन। क्या सत्संग? एक बूंद स्वाति का जो पड़ता है, बोला समुद्र पड़ते तो सीप होती है, और कदली में पड़ता है तो क्या हो? कपूर। कदली और माने सर्प के ऊपर पड़ती है तो मणि होती है। आप बोलो बूंद है एक, तो सत्संग का प्रभाव है, अन्यथा कुछ नहीं है। मतलब घोर कलयुग से बचने के लिए आदमी को सत्संग करना चाहिए, भक्तों को। आवश्यकता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और हरि कृपा बिनु सुलभ नहीं सोई। जब तक हरि की कृपा न होगी तो उसको सत्संग नहीं मिलेगा। क्यों? वो करता ही वैसा है। अब रात हुई खोजाड़ में कि भैका खोलो, जरा से कुछ हो तो छुरा लो, दगड़ चेगा तो तू ही बोल, तेरी माँ कर मेरी माँ कर, कोई सत्संग की बात तो होगी नहीं, भगवान की कोई चर्चा नहीं होगी वहाँ। क्यों? माने विषय जब तक चिन्ह एक ही थोड़ी विषय है, ज़्यादा बोलना विषय है, ज़्यादा सुनना भी विषय है। तो इसलिए सत्संग करना चाहिए संत जनों का। संत ये कि थोड़ी कि भगवान पर के उन्हें संत क्या, पर वो बिल्ली क्यों नहीं कि शैले शैले न माणिक्यम मौक्त्य कम न गजे गजे साधवो नैव सर्वोत्तम चंदने न बने बने। सब बनों में चंदन नहीं मिलते, साधवो नैव सर्वोत्तम, सब जगह में सज्जन लोग नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं ना। आजकल की जो प्रथा सस्ता चल रही है, तो 50 मिलना चाहिए डंठा, ये एक सत्संग बोला क्या कहना हुए तो बड़ा लोग बंडल। तो गुरुदेव आप हमें ये बताइए कि साधु कौन होता है? एक तो जो परिस्थिति के कारण बना, जिसको कि मतलब किसी के मतलब माता पिता मर जाते हैं तो वो साधु बन जाता है, और एक साधु वो होता है जिसको प्रकृति ने बनाया है, जिसको मतलब भगवान ने स्वयं बनाया है साधु कि ये जग कल्याण करेगा। तो इनमें से साधु कौन है? जबकि आजकल तो जो साधु हैं वो ज़्यादातर यही है, परिस्थिति के कारण बने हुए हैं। किसी का माता पिता मर गए उसके तो वो साधु बन गया किसी परिस्थिति। तो इनमें से साधु कौन है? अब बिना कारण का तो कोई भी साधु नहीं बनता। कहने का मतलब कारण जरूर होता है किसी भी चीज़ का। क्यों करके अब जैसे वाल्मीकि जी थे, वो भी साधु हो गए। पहले वो क्या थे? चोरी करते थे, ठीक है ना। अच्छा, तो चलो चोर थे, तो परंतु जब से उन्होंने संकल्प किया
भगवान में उनका मन लीन हो गया ऐसे, माने परमात्मा को अपने मन में बिठा दिया और कह दिया कि भाई आज से ये काम नहीं करना, ठीक है, तो वो भी ठीक है। तो वो भी साधु बन गए। उनका नाम भी क्या हो गया? साधु। माने ये कि अति वो लिखो चा अति दुराचारस्य, दुराचार करने पर भी जो मेरा भजन करता है, मुझको अपने मन में बिठा देता है, साधुरे महात्मस्य, उसको मैं क्या कर देता हूँ? महात्मा। ठीक है, चलो वो किसी प्रकार से आ गए, घर से वो किसी प्रकार से आ रहा है, तो जो उसमें वो मतलब ये जो था ना अवगुण थे, जो उसने उस अवगुण को त्याग दिया और प्रभु को अपने मन में बिठा लिया। प्रभु तो बैठा है चाहे, पर समझ नहीं छो ना, प्रभु तो यहाँ रहते हैं किसमें? मन माने प्रभु। भाई मन की तो बात है, जब हम जाते हैं तो कौन समझ रहा है कि तो मन, उसने कहा कि हम जो काया है तो चलते रहते हैं, अक्षण भंगुर की है, मानुष शरीर हमारा शरीर ना अक्षण, परंतु मन अक्षण भंगुर नहीं है, है? वो तो पुरातत्व माने बना रहता है, यहाँ से उसमें योनि में चले जाएगा, जैसे उसने कर्तव्य किया किसी भी योनि में जा सकता है, ऐसा पशु पक्षी चाहे किन्नर में नर किस में भी हो सकता है, भूत में प्रेत में, नहीं समझे? जो जिस प्रकार करेगा वैसा ही फल पाएगा, ऐसा। जो बल पितरों को पूछता है पितृलोक को प्राप्त होता है, जो देवताओं को पूछता है देवलोक को प्राप्त होता है, और जो मुझे पूछता है वो मेरे लोक को प्राप्त होता है। तो ये भी कोई बात नहीं, चलो वो किसी भी प्रकार का साधु बन गया, पर उसने उन बातों को सब जो दूर कर दिया, ऐसा अपने मन से उनको निकाल दिया। और मन बुराई थी, हाँ, जो उसके अंदर बुराई थी, और बुराई के तत्पश्चात मैंने भगवान में मन को लीन कर दिया, अपने को भगवान में समा दिया। तो वो भी साधुरे महात्मा, माने दुराचार करने पर भी भगवान के भजन करने से साधुरे महात्मा से, मैं महात्माओं की पंक्ति में उसको भक्तों की पंक्ति में बिठा देता हूँ। ठीक है गुरुदेव, आप हमें ये बताइए कि मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है, इसका उद्देश्य क्या है? और लोग कहते हैं कि हमें खाने पीने के लिए ये जीवन मिला है, घूमने फिरने के लिए, और जबकि ये काम तो पशु पक्षी भी करते हैं, ये भोग विलास। खान पान रस भोग में पशु भी परम सुजान। खान पान रस भोगों में अच्छा घास दे देंगे गाय को, थोड़ा दूध बढ़ाएगी। हमको तुम दूध पिलाओगे तो हम बेवकूफ आदमी हैं तो दूध पी करके हम तो उल्टा काम करेंगे, पर पशु में इतना भी गुण है कि सुंदर घास उसको खिलाई जाएगी तो वो थोड़ा दूध बढ़ा देगी और प्रेम करेगी। किससे प्रेम? वही है उसका दूध देना, भाई क्या। इसीलिए हम उसको पालते हैं, हल वाले बैल को इसीलिए कहते सुंदर हल लगाया, शांत रहता है, नहीं समझे? पशुओं में प्रेम है, कुत्ते में प्रेम है, सब जीवों में प्रेम है, पर उनमें प्रेम बढ़ता है। दुष्ट को तुम जो दूध पिलाओ, क्या चीज भुजंग को दूध पिलाओ तो विषवर्धनम, उसमें विष बढ़ेगा परंतु अच्छा गुण नहीं आएगा, नहीं समझे? ये है दुर्लभम मानुषो देहि दुर्लभम हरि दर्शन। दुर्लभ करके भगवान के दर्शन होते हैं, और दुर्लभ करके मनुष्य बहुत अनेक जन्म संसिद्धि ततो यान्ति पराम गतिम। बड़े अच्छे कर्म किए हम जो मानव में आए, इस समय बहुत तपस्या की हमने, पूर्वोक्त में 184 घूम के आए हैं और तब हमें मानव शरीर मिला है। थोड़े काम बनने में मनुष्य या जीव कोई भी है ना, वो किसी भी योनि में जा सकते, भूल होने में भूल तो है हमारी, हम मानुष अब मनुष्य होकर हम भेड़ में जावे तो भूल है हमारी। अगर पाप ज्यादा हो गए तो नीच की योनि में। हाँ, भूल है वो। मुनि जन्म जन्म मुनि जतन करावे, अंत समय मुख राम नाही। बड़े जतन किए उन्होंने भी, पर उस समय मुँह में राम नहीं आया तो फिर वो काम बिगड़ गया, तो काम में चला, पशु में चला गया, किसी में ऐसे शरीर में चल गया जो कि सिर्फ रस भोगों में रहती है, खान पान में, बस और कुछ नहीं है। तो गुरुदेव, जैसे कि इंसान आज धन दौलत भगवान की माया के पीछे भाग रहा है, जब ये इसके पीछे भागता है धन दौलत के पीछे बचपन से लेकर बूढ़े तक, और अंत में उसको अपने ये धन दौलत जायदाद सब कुछ छोड़नी पड़ती है, तो उसको ज़्यादा समय अपने मानव जीवन के उद्धार के लिए लगाना चाहिए या फिर इन चीज़ों में लगाना चाहिए? ये धनशाली तो अक्षण भंगुर है,
नहीं, इसको तो अक्षण भंगुर कहा जाता है। ये हमारे साधने चला चलंत संसारा चला जीवित मंदिरम धर्म ये कोच निश्चला। धर्म ही तेरे साथ जाएगा, न कि जो काम आप कई प्रकार से इधर चोरी चारी करके वो लुंड पुंड काम करके तूने जो धन को रक्षा किया है वो सब यहाँ छूट जाएगा। ये जैसे मकान बना है, मैं बोल रहा हूँ मैं इसका मालिक हूँ, क्या कि बड़ी बिल्डिंग बनी है, पर ये साथ थोड़ी जाएगी, तो अक्षण भंगुर रह रहे, समझे। तो ये सब किसका है, वो इस प्रकार समझे, कोई भजन न करे, ये सब प्रभु का है। हम भी प्रभु के हैं, ये भी प्रभु का है, इतना तो कह दे वो, तो प्रभु खुश हैं इसमें भी कि प्रभु सब आपका है, हमारा तो कुछ है नहीं। मैं तो कर्म करने का मेरा काम, कर्म करने के तो हम आए हैं यहाँ। माने कितने ऋण होते हैं ना, भूमि ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, गुरु ऋण होता है, नहीं समझे। तो हम कर्मों को करने के लिए आए हैं। तो उसने बिल्डिंग बनाया तो उसको अभिमान हो गया कि मैंने बड़ी बिल्डिंग बनाया, मैं भी तो कुछ हूँ, दा बताया क्या है तू। हम तो किराए में रहते हैं, धर्मशाला है, किराए दोगे तो ठीक है, नहीं तो उस दिन ले जाएगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। गुरुदेव, जैसे कि माला होती है रुद्राक्ष की, तो इसको क्यों पहना जाता है और टीका का जो महत्व होता है, ये इसका महत्व क्या है? तो भाली में तो टीका लगाया, जब भाली सिरे तो बनाए हैं, जिसको हम कपाल कहते हैं। तो कपाल जो बनाया है भाल माने स्वरूप बना के लिए, उसमें स्वरूप बनाना अच्छा सुंदर बना करके ऐसा के लिखूँ श्रृंगारम विष्णु प्रिया। भगवान विष्णु जो है श्रृंगार के क्या होते हैं, प्रिय होते हैं। तो इसलिए हमारा शरीर विष्णु ही तो है, तो हम इसलिए उनका श्रृंगार करते हैं। टीका है, चंदन है, रोली लगाते हैं, और उसमें चावल लगाते हैं, नहीं समझे। ऐसा बड़े बड़े लोग तो पाउडर भी लगाते हैं, क्या क्या आजकल तो कई काम थे रे, पर चलो एक और पाउडर रोडर तो पुराने जमाने कोई नहीं था, पर सौंदर्य मैंने तेल हूल लगाते थे लोग अपना घर का, ऐसा सौंदर्य को सुंदरता के लिए, माने सभा में जाना, सुंदर से रहना, नहीं समझे, स्वच्छ साफ समझो, ये हवा असली। ये तो मुख नहीं धुई रहा तो बड़ी मुसीबत छो अभी। गुरुदेव, आप मतलब कितने मंदिरों के महंत हो आप? एक महंत तो कुछ नहीं आजकल आप नो भी अब महंत, अब जब बब एक बात नहीं मान लू तो दुनिया ने क्या मानना, वो हम महंत छे चाह खड़ बैठेगी। हाँ, वैसे जिला पौड़ी में हमारे महंत है छे। हाँ, ये बात कोटेश्वर, ये अन्य जगह है, बहुत सारी जगह। हाँ, इधर सारे हमारे पौड़ी क्षेत्र है, समझो ना। तो पौड़ी क्षेत्र के हम महंत तो हैं ही, ऐसी बात नहीं। हाँ, हमको झुंडी का महंत कहते हैं हम लोग को थे, परंतु आजकल तो कोई किसी को मानता नहीं है, है जी। सब महंत मूल सब कोने पड़े हुए हैं, कहाँ लगे वो। अब आजकल अब समझिए, दूसरे को कोई कुछ नहीं मानता है, अपने से बड़े को नहीं मानता है, वृद्ध को नहीं मानता है। तो हम तो कहाँ से कहाँ का रोड़ा, कहाँ का पत्थर, कहाँ का रोड़ा, धानमती ने बल नाता जोड़ा, ऐसा है यहाँ तो, है जी। नहीं है, संतों का ऐसा ही काम है, पर प्रेम भाव रहता है संतों में, ये बात नहीं है। फिर भी हमारे भेष में भी होता है ना कि भेष भगवान की भी कुछ लज्जा रखनी पड़ती है, और अखाड़े की भी बात माननी चाहिए, क्यों हम धर्म प्रचारक लोग हैं, है। कोई माने ना माने वो अलग बात है। अच्छा, पहले जमाने में तो हम लोग तो गुरुदेव, आप आजकल की युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहते हो? जो युवा पीढ़ी के लिए यह है कि भाई अच्छे सज्जनों का सत्संग करो, हैं, उनकी सेवा करो। बिना सेवा से तो मेवा नहीं मिलता है। सज्जनों के पास रहो, उनकी सेवा करो, उनके दर्शन करो, अच्छे लोगों का, महात्माओं का, अच्छे अच्छे जनों का, अपने माता पिता क्या माने सुंदर तरह उनका जो है सेवा पानी करो। सब ज्ञान की प्राप्ति उन्हीं से होती है संसार की, है। तो जब हम अपने माता पिता को ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, क्या तो हमारे तो गुरु भी वही है, माता पिता लोग, हैं। पहले प्रथम लिखे कि मातृ देवो भवा, पहले लिखो ना, उसके बाद आचार्य देव भव, तब है। बिना सेवक कैसे उसको आशीर्वाद मिलेगा? वृद्धोपरि सेवनम लिखा है कि वृद्धों की सेवा करना। तब वृद्ध हमारे बुआ भी तो माने माता पिता लोग ही तो बूढ़े होते, हमसे ऊपर के हैं वो। तो जब वहीं नहीं सेवा तो हमारी कौन मानेगा? आज किसका महंत? आजकल तो पैसे के महंत हैं सब, जिसके पास माया है वो महंत है।
अब उसने कैसे भी कमा रखा है वो ही जानेगा बेचारा है। और हम तो ऐसी जगह निमाज करते हैं कि क्या माया क्या क्या है, अब माया न साया कुछ नहीं है। माने अपने ही लकड़ी, अपने हाथ से लकड़ी लाना, अपने हाथ से भोजन बनाना, अपने हाथ से सब काम करना, नहीं समझे, कुटिया का भी नहीं समझे, ऐसा भगवान का भजन भी करना ही पड़ता है, कर्म ही भजन है, बाकी क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम दूसरी वीडियो इनके साथ फिर से बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम।